नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पीएम सेतु योजना देश के युवाओं को दुनिया की कौशल आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार करेगी। राइफलमैन और कोटद्वार निवासी सूरज सिंह नेगी बारामूला क्षेत्र में देश सेवा करते हुए शहीद। लालपुर गांव में राजकीय सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने सैनिकों के कल्याण और सुविधाओं के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने 7 से 15 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए आधार बायोमेट्रिक अपडेट शुल्क 1 वर्ष के लिए माफ किया। और मौसम विभाग ने 7 अक्टूबर तक राज्य में बारिश का पूर्वानुमान जारी किया। गढ़वाल मंडल में कल के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट। समाचारों के साथ मैं अखिलेश चंद्र गैरोला और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पीएम सेतु योजना देश के युवाओं को दुनिया की कौशल आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार करेगी। उन्होंने कहा कि इस योजना के अंतर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों आईटीआई का नेटवर्क वर्तमान उद्योग कौशल आवश्यकताओं को पूरा करने और अगले 10 वर्षों में भविष्य की मांगों के अनुरूप तैयार किया जा रहा है। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली में कौशल दीक्षांत समारोह के दौरान उन्नत आईटीआई के माध्यम से प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार परिवर्तन या पीएम सेतु योजना के शुभारंभ की घोषणा की। श्री मोदी ने देश भर में शिक्षा, कौशल और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 62,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न युवा केंद्रित पहलों का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम सेतु योजना से देश भर के 1,000 से ज्यादा आईटीआई को लाभ होगा। पीएम सेतु योजना के माध्यम से इन आईटीआई को अपग्रेड किया जाएगा। यहाँ नई मशीनें आएगी, आधुनिक मशीनें आएगी, इंडस्ट्री के ट्रेनिंग एक्सपर्ट यहाँ आएंगे। कारुकलम भी आज की और फ्यूचर की डिमांड के हिसाब से अपग्रेड होगा। एक तरह से पीएम सेतु योजना दुनिया की स्किल डिमांड से भी भारत के युवाओं को जोड़ेगी। पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार निवासी और राइफलमैन सूरज सिंह नेगी जम्मू कश्मीर के बारामूला क्षेत्र में भारत माता की सेवा करते हुए शहीद हो गए। उन्होंने सीमा क्षेत्र में क्रॉस फायरिंग के दौरान देश की सेवा करते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया। सूरज वर्ष 2021 में सेना की गोरखा रेजिमेंट में भर्ती हुए थे। वह 2 भाइयों में सबसे छोटे थे। आज कोटद्वार के लालपुर गांव में राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर सूरज सिंह नेगी को श्रद्धांजलि दी। राइफलमैन नेगी के शौर्य और बलिदान को नमन करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी वीरता की गाथा हमेशा हमारी स्मृतियों में जीवित रहेगी। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा है कि सरकार सैनिकों के कल्याण और सुविधाओं के लिए निरंतर प्रयासरत है। लैंसडॉन छावनी परिषद में चाय पर चर्चा करते हुए श्री जोशी ने कहा कि राष्ट्र की सुरक्षा में सैनिकों की भूमिका सर्वोपरि है। इस दौरान सैनिक कल्याण मंत्री ने अग्निवीर प्रशिक्षुओं से मुलाकात की और उनके प्रशिक्षण की जानकारी ली। उन्होंने प्रशिक्षुओं का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि देश सेवा के प्रति समर्पण और अनुशासन ही जीवन का मूल मंत्र है। इससे पूर्व श्री जोशी ने आर्मी मेस का निरीक्षण भी किया और सैनिकों के साथ सैन्य जीवन के अपने अनुभव साझा किए। लैंसडॉन भ्रमण के दौरान गढ़वाल राइफल रेजिमेंट सेंटर के कमांडेंट ब्रिगेडियर विनोद सिंह नेगी भी उनके साथ मौजूद रहे। देश में पिछले 6 वर्षों में लगभग 17 करोड़ नौकरियां सृजित हुई हैं। श्रम और रोजगार मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में वर्ष 2017-18 में 47 करोड़ 50 लाख रोजगार सृजन हुआ था, जो वर्ष 2023-24 में बढ़कर 64 करोड़ 33 लाख हो गया है। इसके अलावा बेरोजगारी दर वर्ष 2017-18 में 6% से घटकर 2023-24 में 3.2% हो गई है। इसी अवधि में युवा बेरोजगारी दर भी 17.8% से घटकर 10.2% हो गई है। इस बीच महिलाओं के कार्यबल में भी वृद्धि हुई है और पिछले 7 वर्षों में 1 करोड़ 56 लाख से अधिक महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी हैं। वर्ष 2023-24 में स्वरोजगार बढ़कर 58.4% हो गया है। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI 7 से 15 वर्ष तक के बच्चों के लिए आधार बायोमेट्रिक अपडेट शुल्क माफ कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि इस आयु वर्ग के लिए अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट शुल्क में छूट 1 अक्टूबर से लागू हो गई है और 1 वर्ष के लिए लागू रहेगी। इस निर्णय से देश भर के लगभग 6 करोड़ बच्चों को लाभ की उम्मीद है। उत्तरकाशी के जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने कल देर सायं धराली गांव का दौरा कर आपदा प्रभावित लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। हमारे सहयोगी ने बताया कि जिलाधिकारी ने धराली क्षेत्र में आपदा पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण करते हुए कार्यों की प्रगति का जायजा लिया तथा उपस्थित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। उत्तरकाशी के आपदाग्रस्त धराली में ग्रामवासियों की विभिन्न मांगों को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि आगामी 14 अक्टूबर को गांव में एक विशेष शिविर आयोजित किया जाए, जिसमें प्रभावितों के आवश्यक प्रमाण पत्र मौके पर ही निर्गत किए जा सके। जिलाधिकारी ने शिविर में स्वास्थ्य विभाग, राजस्व, समाज कल्याण, ग्राम विकास, पंचायती राज आदि विभागों को अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के निर्देश दिए। इस दौरान जिलाधिकारी ने धराली में निर्माणाधीन सेब कलेक्शन और ग्रेडिंग सेंटर का भी निरीक्षण किया। उन्हें कार्यों में गति लाने और तय समय सीमा के भीतर निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। डाक विभाग 6 से 10 अक्टूबर तक राष्ट्रीय डाक सप्ताह मनाएगा। इस दौरान विभाग नागरिकों को डाक सेवाओं, तकनीकी नवाचार और वित्तीय समावेशन से जोड़ने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करेगा। पेश है एक रिपोर्ट। राष्ट्रीय डाक सप्ताह की शुरुआत 6 अक्टूबर को प्रौद्योगिकी दिवस से होगी, जिसमें डाकघरों में तकनीक आधारित प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताएं और अनुभव साझा किए जाएंगे। 7 अक्टूबर को वित्तीय समावेशन दिवस पर डाक चौपालों के माध्यम से PLI, RPLI और बचत योजनाओं की जानकारी दी जाएगी और नए खाते खोले जाएंगे। 8 अक्टूबर को फिलैटली दिवस एवं नागरिक केंद्रित सेवाएं दिवस मनाया जाएगा। इस दिन विद्यालयों में छात्रवृत्ति योजना और पत्र लेखन प्रतियोगिता पर कार्यक्रम होंगे तथा आधार पंजीकरण शिविर भी लगाए जाएंगे। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस पर पोस्टर बैनर प्रदर्शनी, कर्मचारियों के लिए पोस्टाथॉन, वॉक रिले और वृक्षारोपण कार्यक्रम होंगे। इसी दिन अंतर्राष्ट्रीय पत्र लेखन प्रतियोगिता के विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा। सप्ताह का समापन 10 अक्टूबर को ग्राहक दिवस के रूप में होगा, जिसमें नुक्कड़ नाटक और अन्य कार्यक्रमों के जरिए जनता और डाक विभाग के बीच सहयोग और विश्वास मजबूत किया जाएगा। डाक विभाग का कहना है कि राष्ट्रीय डाक सप्ताह का उद्देश्य सेवाओं में पारदर्शिता, तकनीक और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना है। आकाशवाणी समाचार के लिए समाचार कक्ष से रविंद्र सिंह। पौड़ी जिले में बोर्ड परीक्षार्थियों की मासिक परीक्षाओं का केंद्रीकृत मूल्यांकन कर शिक्षा की गुणवत्ता परखने की अभिनव पहल शुरू की गई है। जिलाधिकारी स्वाति S भदौरिया ने बताया कि बेहतर परिणाम लाने के साथ ही कमजोर प्रदर्शन वाले विद्यालयों पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कमजोर प्रदर्शन करने वाले विद्यालयों की पहचान कर वहां विशेष शैक्षिक सुधार योजना लागू की जा रही है। मुख्य शिक्षा अधिकारी नागेंद्र बर्तवाल ने कहा कि जिले में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यालयों को जिला और राज्य स्तर पर सम्मानित किया जाएगा, जबकि कमजोर विद्यालयों के लिए विशेष कार्य योजना बनाकर उन्हें भी समान अवसर दिए जाएंगे। उत्तराखंड पुलिस के IPS लोकेश्वर सिंह का संयुक्त राष्ट्र से संबद्ध अंतर्राष्ट्रीय संगठन में चयन हुआ है। यह चयन एक कठिन और प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया के माध्यम से किया गया है, जिसमें विश्व भर के योग्य अधिकारी भाग लेते हैं। लोकेश्वर सिंह वर्तमान में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी के पद पर कार्यरत हैं। श्री लोकेश्वर सिंह 2014 बैच के भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी हैं। उन्होंने पिछले 11 वर्षों के दौरान उत्तराखंड पुलिस में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य करते हुए राज्य की कानून व्यवस्था, जन सुरक्षा को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अब वे अपनी नई अंतर्राष्ट्रीय भूमिका में संस्थागत अखंडता, शांति स्थापना और सतत विकास जैसे वैश्विक उद्देश्यों को आगे बढ़ाने में योगदान देंगे। और अब एक नजर आज के मौसम पर। देहरादून स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने 7 अक्टूबर तक राज्य में बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। विभाग के अनुसार आज हरिद्वार, देहरादून, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और नैनीताल में कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। वहीं कल राज्य के गढ़वाल मंडल में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही 4000 फीट और उससे अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी के आसार हैं। यही स्थिति 7 अक्टूबर को भी बनी रहेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, PM सेतु योजना देश के युवाओं को दुनिया की कौशल आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार करेगी।
राइफलमैन और कोटद्वार निवासी सूरज सिंह नेगी बारामूला क्षेत्र में देश सेवा करते हुए शहीद। लालपुर गांव में राजकीय सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने सैनिकों के कल्याण और सुविधाओं के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने 7 से 15 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए आधार बायोमेट्रिक अपडेट शुल्क 1 वर्ष के लिए माफ किया। और मौसम विभाग ने 7 अक्टूबर तक राज्य में बारिश का पूर्वानुमान जारी किया। गढ़वाल मंडल में कल के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।